बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू सबकी सोच। आज पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है कनाडा के साथ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज हम लूज़ नहीं करेंगे और आज एटलीस्ट थोड़ी सी इज्जत जो बची कुची रह गई है वो रह जाए। और शायद वैसे जीतने की उम्मीद नहीं है मुझे, कोई मोज़े की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर हम जीत जाते हैं तो अब ये जीत नहीं मोज़ा कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल जी, पाकिस्तान और कनाडा का मैच है शाम 7:30 बजे एंड गुड विशेस फॉर आवर टीम कि हमारी टीम जीते। ऑब्वियसली हम क्रिटिसाइज भी अगर करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे जाके करते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, उसकी बेसिस पे जाके अब क्रिटिसिज्म करना बनता है। और क्योंकि ये क्रिटिसिज्म हम लोग जो कर रहे हैं ये फैक्ट्स की बेस पे कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी बेसिस पे ही कर रहे हैं, और ये कोई मैं अकेले या आप अकेले नहीं कर रहे। ये पूरी पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत डिसहार्ट हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। तो अब जाके टीम को ये समझ आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझ आना चाहिए कि ये गेम नहीं है, इस गेम से बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हैं। तो इन इमोशंस से ना खेला जाए अपने पैसे के लिए या फिर अपनी जो भी मकासद है उनके लिए। सो टीम को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और पीसीबी को भी, और गुड लक विश करते हैं अपनी टीम को। अच्छा, साथ ही अब कल बिल बोल रही हूँ, बजट पेश होने जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बजट के बाद ही डिसाइड होगा कि आइंदा माली साल में अवाम पे कितना बोझ पड़ेगा, अवाम के साथ क्या होने जा रहा है। सो एबीएन न्यूज़ ट्रांसमिशन करेगा। एबीएन न्यूज़ की ट्रांसमिशन ज़रूर देखें, वक्तन फ़वक्तन आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा जाएगा। हमारे प्रोग्राम में भी बाखबर रखेंगे और एबीएन न्यूज़ का न्यूज़ डिपार्टमेंट भी आपको अपडेटेड रखेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू एबीएन न्यूज़। अभी शामिल कर लेते हैं एबीएन न्यूज़ की जो सुबह की सोच हमारी है उसकी हेडलाइंस कि आज हम कौन से टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी, उमर अयूब साहब के इंपॉर्टेंट बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत जाने से रोका, बताया गया वहां जज को एजेंसियों ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और अदालत के सामने खड़े थे मगर अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी गई, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना है। और इस साल जो है नाज़रीन, रवा माली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा और इक्तिसादी और सनती तरक्की, फिर महंगाई हो या बिजली की पैदावार हो, उसके हवाले से अहदाफ हासिल ना हो सके। तो ये वाला माली साल कैसा रहा और आइंदा आने वाला इक्तिसादी साल हमारा कैसा रहेगा, माली साल कैसा रहेगा, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमक्यूएम ने कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश की है। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी बजट के सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो सिंध है, सिंध के शहरियों के लिए अपने मुतालिबात पेश कर दिए। एक बार फिर से हमें अक्सर दिखाई देती है एमक्यूएम अपने कुछ मुतालिबात लेते हुए सामने लाते हुए। अभी एक बार फिर से ये मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से एमक्यूएम की और एमक्यूएम की क़यादत की, उसमें उन्होंने अपने मुतालिबात पेश किए हैं। उसके बाद जी, मुल्क भर की इस वक्त बकरा मंडियां कुर्बानी के जानवर ख़रीदने वालों के लिए तैयार हो चुकी हैं। और गोश्त जो है, इसमें एक चीज़ जो है वो हमने सोचा डिस्कस करें, वो ये कि गोश्त बहुत एहतियात से ना खाने के बेशुमार नुकसानात होते हैं। हम लोग ज़्यादती कर देते हैं किसी भी चीज़ की। गोश्त भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से दिल की बीमारियाँ, कैंसर और डायबिटीज़ वगैरह के इम्कानात हो सकते हैं। तो इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है ईद के दौरान। उसके बाद 2 दिन में 20 आलमी रिकॉर्ड तोड़ने वाले नौजवान मार्शल आर्टिस्ट जो हैं राशिद नसीम, इन्होंने 2 दिन में 20 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज की हमारी सबकी सोच में। अभी लेकिन बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। कुछ पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। उमर अयूब के जो मैंने बयान की बात की है, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते भी हैं। उन्होंने यही कहा है कि अदालत जाने से रोका गया और वहां जो जज है उनको एजेंसी ने यरगमाल बनाया हुआ है। आपको सुनवाते हैं। शहबाज शरीफ वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है, वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। वो तो फैशिस्ट लोग हैं, उनसे हम लोग कोई तवक्को नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। ये अदालतें उनके मातहत हैं, ये उनका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस साहिबान नहीं करेंगे तो एक दिन ये सब का सब निज़ाम जो है ये दरम बरम हो जाएगा और पाकिस्तान में पूरी एनार्की जो है वो नज़र आ रही है और ये बहुत शदीद जो हालात हैं वो बनने जा रहे हैं। जी, तो ये आपने सुने और नेशनल असेंबली में भी कुछ उमर अयूब साहब ने कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं।
पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, अदालत के गेट के सामने हम खड़े हैं, वीडियोस मौजूद, इंटरव्यूज मौजूद, बातचीत मौजूद, सब कुछ मौजूद, और गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। हमने अपनी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहे, मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब अच्छा, असद कैसर साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान क्या कहा है। दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे, और हमारी लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। स्पीकर साहब, मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं, किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। जी, तो ये शॉर्ट्स आपने सुने। अच्छा, कौमी असम्बली इजलास से पहले भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली से भी वॉकआउट किया है, और अपोजिशन के जो रुकन है राना आफ्ताब, उनका ये कहना है कि अगर हमारे खिलाफ दहशतगर्दी बंदी ना की गई या फिर जो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे हम लोग, तो IG पंजाब को बुलाया जाए और जवाब तलब किया जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट मामलात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं पंजाब असम्बली में भी और ख़ास तौर पे उसके नेशनल असम्बली में भी। अच्छा, एक और हद तक इज़्ज़त का जो कानून है, जिसका बहस मुबाहिसा प्रोग्राम में पहले भी हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन की थी, इसके जो कुछ डिटेल हमने सोचा आज आपके साथ शेयर करें कि ये बिल असल में है क्या, और इसकी जो पेश किए जाने के बाद सहाफ़ियों की जानिब से भी बहुत ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसके आगे बढ़ते हुए सिलसिले हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के जो मुकदमात हैं उनको दो तरह से निपटाया जाता है नाज़रीन। सबसे पहले तो ये कानून किसी भी फ़र्द की इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत के लिए बनाया गया है। डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 इसको कहा जाता है। तो पहला ही इसका जो है वो सिविल कानून है। उसमें यह कि अगर कोई फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द के ख़िलाफ़ झूठे या हतक आमेज़ बयानात देता है तो उसके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा किया जा सकता है। सिविल अदालतें ऐसे मुकदमात की समाअत करती हैं। ठीक हो गया। और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो हर्जाना आयद किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसका फौजदारी कानून। फौजदारी कानून ये है कि इसके तहत अगर किसी फ़र्द ने दूसरे फ़र्द की शोहरत को नुकसान पहुँचाने के इरादे से झूठे इल्ज़ामात लगाए तो उसे फौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कैद की सज़ा भी शामिल हो सकती है। उसके बाद अगर इसके कुछ पस मंज़र की बात की जाए तो पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के जो कवानीन है उसका पस मंज़र हमें पेचीदा दिखाई देता है। इसका आगाज़ बरतानवी नौआबादियाती दौर से हुआ जब 1860 में ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि डिफेमेशन बनाई गई। फिर उसके बाद 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में जो है वो पाकिस्तान पेनल कोड उसकी वो नाफिज किया गया ताकि जो सहाफ़त है और जो आज़ादी इज़हार राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल भी किया जा सके, उसको कुछ रेगुलेट भी किया जा सके। फिर उसके बाद अगर आज की सिचुएशन की हम बात करें, मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो हालिया दिनों में पंजाब असम्बली ने हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर किया है जो बहुत मुतनाज़े रहा और उसके मुतनाज़े रहने की वजूहात भी हैं, कुछ सियासी वजूहात भी हैं। इसकी वजह से मुतनाज़े रहा और इस कानून के तहत सरकारी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ हद तक इज़्ज़त के इल्ज़ामात पर सख्त सज़ाएँ आयद की गई हैं और इस कानून को सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने इसे आज़ादी इज़हार पर हमला भी करार दिया है। और ये एक बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक होने के बराबर ही है। सहाफ़ियों का एहतजाज इस वक्त भी जारी है, इसको अपोज भी किया गया है, रिक्वेस्ट भी है, बल्कि आज समाअत के लिए मुकर्रर भी है, उस पर भी अभी आगे जाके आपको बताती हूँ। सो इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसके असरात में ये कि पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के कवानीन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और इसके मज़ीद सख्ती जो है मुतवक्किल, यानी कि आप किसी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई बात करते हैं तो वो डिफेमेशन के लॉज के अंदर आके आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है वो इसके ज़रिए सख्त हो जाएगा और इसके अलावा सहाफ़ियों और जो नाक़दीन है ख़ास तौर पे उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूट्यूबर है, अगर वो यूट्यूब रन कर रहा है तो उसमें अगर इस तरह डिफेमेशन के लॉज के अंदर वो आ जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई काफ़ी सख्त है, यानी कि 30 लाख रुपए फ़ाइन भी आपको हो सकता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आप एक्सपेक्ट शायद करें या ना करें, लेकिन इसके नताइज इंतहाई सख्त हैं। तो पाकिस्तान में हद तक इज़्ज़त के जो कवानीन है उनका मकसद किसी भी फ़र्द जो है उसकी इज़्ज़त को और उसके वक़ार की हिफाजत करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है।
اور ان قوانین کا یہاں پہ آئرنی یہ ہے کہ ان قوانین کا استعمال ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے, عسکری مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے, ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں, جس کے خلاف صحافی اور سول سوسائٹی مسلسل اس وقت بھی جدوجہد ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ حتیٰ کہ عزت بل 2024 ہے کیا, اس میں کیا ترامیم کی گئی, کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے لاز ہمارے پاس موجود تھے. حتیٰ کہ عزت بل 2024 بل کا اطلاق پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھی ہوگا, خاص طور پر سوشل میڈیا پر. اس پہ پھیلائی جانے والی کسی قسم کے بھی میڈیا پر پھیلائی جانے والی جھوٹی غیر حقیقی خبروں پر حتیٰ کہ عزت کا کیس ہو سکے گا. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر بھی بل کا اطلاق ہوگا. ذاتی زندگی, عوامی مقام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں پر بھی کارروائی کی جائے گی. حتیٰ کہ عزت کے کیسز کے لیے ٹریبیونل قائم ہوں گے جو کہ 6 ماہ میں فیصلے کرنے کے پابند ہوں گے. حتیٰ کہ عزت بل کے تحت 30 لاکھ روپے کا ہرجانہ ہوگا. آئینی عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف الزام پر ہائی کورٹ کیس سن سکیں گے. یہ حتیٰ کہ عزت بل سے متعلق کچھ انفارمیشن تھی which I thought I should share with you guys. ابھی حتیٰ کہ عزت بل کی بات ہو گئی ہے, پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے مزید تفصیلات میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. میر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب, ایک تو حتیٰ کہ عزت بل ہو گیا, اس پہ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, آئی ہوپ آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر نیشنل اسمبلی کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اپوزیشن لیڈر کوئی شکوے شکایات کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. So how do you see that? دیکھیں جی, میری نظر میں یہ بل بڑا ضروری تھا, کیونکہ ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے اس ملک کے اندر غلط الفاظ استعمال کر کے, غلط ایکوزیشنز کر کے, ڈسٹورٹڈ سٹوریز کر کے. سو اٹ واز امپورٹنٹ. لیکن اس بل کے اندر میں سمجھتا ہوں ریفائنڈنگ بھی چاہیے. اب فار ایگزامپل 30 لاکھ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی غلط بات کی, پہلے تو ڈٹرمن کریں کہ غلط بات ہے کیا ہے. جب آپ نے اس کو ڈٹرمن کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے فائنز لیوی کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہے کہ 30 لاکھ آپ کو پہلے جمع کرانا پڑے گا اور پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفینس کریں گے. یہ غلط ہے. آپ بالکل, آپ کا رائٹ بنتا ہے, جو بھی ہے اس کا رائٹ بنتا ہے ڈیفینس کا, اور پھر جو پروسیکیوشن ہے اس کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ یہ پروو کریں کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. ٹیلی ویژن کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسکلیمرز آ جاتے ہیں, آپ ڈسکلیمرز لکھ دیتے ہیں کہ چینل کا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو انڈیپینڈنٹ رائے ہے وہ انڈیپینڈنٹ رائے ہے. اب یہ انڈیپینڈنٹ رائے جو ہے, یہ اس کی ڈٹرمنیشن کون کرے گا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کون پروو کرے گا اور کون پروو نہیں کرے گا, وہ کورٹ آف لا میں جائے گا. بٹ یہ ڈیٹرنٹ ہے کہ جس کے اندر جس کا منہ کھلتا ہے اٹھ کے کبھی آرمی کے خلاف, کبھی جوڈیشری کے خلاف, کبھی پولیٹیشنز کے پرسنل لائفز کے خلاف, لوگوں کے خلاف, یہ جو باتیں چل رہی ہیں یوٹیوبرز ان پرٹیکولر, آئی تھنک اس پہ ایک کرب ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی یوٹیوبرز کے اوپر. وہ سوچ کے پروگرامز کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا غلط آپ بات کریں وہ ریٹنگ زیادہ آ جاتی ہے, پیسے زیادہ بن جاتے ہیں, لیکن ان دا پروسیس آپ اپنے نظام کو بالکل خراب کر دیتے ہیں. سو اس یہ بھی دیکھیں گے کہ آگے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے کیا نہیں ہے. کئی لوگوں نے کہا ہے جی کہ فار ایگزامپل براڈ کاسٹ جو ہے اگر وہ KPK میں ہو رہی ہے اور پنجاب میں نہیں آ رہی ہے, پھر کیا آپ کریں گے؟ اگر تو وہ براڈ کاسٹ پنجاب میں آئی تو پھر وہ لائبل ہو جائیں گے, آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پنجاب کا اس وقت لا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے بہت لمٹس کراس کر لی ہیں. اینڈ اٹ از ٹائم, ہائی ٹائم فار ایوری ون. اس پہ آپ ڈبیٹ بھی کرو, اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو بہتر بنانا ہے, یہ PTI کے ساتھ آپ ڈبیٹ کریں, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ رولنگ پارٹی ایک ہے تو ایک رول بنا دیتی ہے تو وہی لا ہوتا ہے. آپ مل کے یہ لا بناتے ہیں بیکاز یہ پوری عوام کے لیے اور قوم کے لیے. اچھا میر صاحب, یہ جی 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 کنٹینیو کیجیے گا. ہاں جی, سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اگر PTI اس پہ ڈبیٹ کرتی ہے, کیا کرتی ہے, وہ تو اپوزیشن ہے, اس کا کام ہی اپوز کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سنجیدگی سے اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, اپوز کر رہے ہیں فار دا رائٹ ریزن. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے سیاسی اور عسکری مقاصد, ہمیشہ سے قوانین کو ایسے ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے, تو اس بل کے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی مقاصد تھے, اور صرف پاکستان تحریک انصاف اپوز نہیں کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہمیں اپوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟
हाँ जी, तो इसको डिबेट करें ना, डिबेट करें. आप इसको डिबेट जब तक नहीं करेंगे और बाहर शोर करेंगे, इट डजंट मैटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब लॉ है, लॉ ने तो पास होना है असेंबली में, तो असेंबली के अंदर उससे पहले अगर आप इस पर डिबेट नहीं करेंगे, कल किसी और की मेजोरिटी आ जाए, सिंपल मेजोरिटी, वो चीज को चेंज कर देंगे. सो बैक टू स्क्वायर वन. सो व्हाई नॉट डू समथिंग व्हिच इज ऑन अ परमानेंट बेसिस. और आपने सही कहा, इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं बनाना, आपने बनाना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. आपने किसी एक के लिए नहीं बनाना, क्योंकि फिर वो फिर लोग क्या कहेंगे, मुझे बता दें. देखो ना, जहां आपकी डायसेंशन एक आ जाती है ऑन अ मेजर लेवल, तो फिर आपके साथ दुनिया क्या कहेगी कि आप हर चीज को मफल कर रहे हैं, आप हर चीज को बंद कर रहे हैं, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास कोई नहीं है, क्या आप बात नहीं को कर सकते. सो ये कई इसकी कॉनोटेशंस आ जाएंगी. सो टू मेक इट इनटू अ हेल्थी, प्रोडक्टिव, practical bill, we need to be talking about it in the National Assembly, and then उसके बाद देखेंगे सेनेट में क्या होता है. अच्छा, इस तरह के कवानीन ना पहले भी हमारे मुल्क में मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं जाके मसाइल आ जाते हैं, बल्कि इस तरह के कवानीन पे तो खासतौर पे इम्प्लीमेंटेशन होती भी रही है. तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, वो अपने हिसाब से मीडिया को लेकर चलना चाह रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कुछ भी है. सो नून लीग आई है, उन्होंने अपने तौर पर करने के लिए कुछ और तरमीम कर दी, कोई नए बिल बना दिए. सो डोंट यू थिंक कि हमें हमारे मुल्क में किसी ऐसे पॉइंट पे आना चाहिए जहां लॉज भी बहुत ज्यादा डिफाइंड हो, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आके उनको अपनी मर्जी से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दे. डिफाइंड लॉज हो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़े एक डिफाइंड तरीके से होनी चाहिए. बिल्कुल सही है. पहले तो डिफाइन करें जी. आई टोटली एग्री विद यू कि व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशन. तो उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर फिर आप डिबेट करते हैं, उसके आप प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं, एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट. लेकिन यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपने मकासद के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए करती है. लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है ट्रेंड, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, ये एक लिमिट क्रॉस कर गया. और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि आई थिंक वी हैव गॉन बियॉन्ड द रेड लाइन. तो बियॉन्ड द रेड लाइन कोई भी किसी दुनिया में नहीं करता है. हर जगह पे एक रेड लाइन होती है, यू डोंट क्रॉस दैट रेड लाइन. एंड यहाँ मैं बार बार ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इस पे आप डिबेट करें, ये जरूरी है. ये लॉ इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास बाय द वे लेट मी टेल यू, आपके पास लाइबल लॉज मौजूद है. जनरल मुशर्रफ के वक्त ये लाइबल लॉज आए थे, उसमें जाता कोई नहीं है. अच्छा, उस पर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपके कोर्ट्स बड़े स्लैक हैं, बड़े डोसाइल हैं, प्लासिड हैं. क्यों? क्योंकि वो कोई इस पर कोई एक्शन लेता है कोई नहीं. सो देयरफॉर आपके लॉज जो है बिल्कुल ये डिफंक्ट हुए हैं. इन लॉज को एक्टिवेट करो. कोर्ट्स को चाहिए कि दे हैव टू बी प्रोएक्टिव. आपके पास कोई जाता है तो इमीडिएटली आप डिसाइड कर लो, वो 1 मिनट के अंदर आप देखो कि अगलों के मुंह बंद हो जाएंगे. लेकिन आप इन्फोर्समेंट करोगे थ्रू लेट्स से थ्रू लॉज व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल एंटायरली अक्रॉस द बोर्ड, उसमें फिर बड़ी एक डिबेट हो जाती है. बिल्कुल ऐसे मसाइल होंगे, वो नहीं बंद कर सकते आप किसी. बिल्कुल ऐसे ही आप मुंह तो बंद कर भी नहीं सकते. रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं किया जा सकता. बहुत शुक्रिया मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इज़्ज़त बिल हो या फिर अभी बजट भी पेश होने लगा, जो भी अपडेट्स हमारे सामने आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का.